हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक बढ़िया सा एक ओवरव्यू दूंगा कि जब भी हम प्लांट लगाते हैं या कमीशनिंग हो रही होती है या किसी इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो हमको क्या होता है कि जिस ओईएम से हमें सर्विसेज मिल रही होती हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और हम उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो आज आपको एक स्टोरी की तरीके से एक फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश करूंगा कि वाई all are the documents which are provided by the vendor during the commissioning and the execution of the equipment is necessary to understand and वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उस फ्रेमवर्क में अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो क्या गलतियां हो सकती है। तो उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। आपका नॉलेज बढ़ने वाला है 110%, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज आपको पता चलने वाली है। पहली चीज तो आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज को हमको डिजाइन करना होता है प्रोजेक्ट्स में, तो हमारे पास एक ड्राइंग आती है, राइट। और हमारे पास अगर करेक्ट ड्राइंग है तो उससे उतना ही इजी हो जाता है फील्ड पे उसको कमीशन करना। मान लीजिए आपके पास पूरी डिजाइन, देखो इसमें क्या है, व्हाट एंड हाउ का मिक्सचर है। अगर व्हाट बढ़िया नहीं हुआ तो हाउ भी बढ़िया नहीं हो सकता है। तो व्हाट क्या था, व्हाट मतलब एक डिजाइन आपको दी गई कि इस तरीके से इंस्टॉलेशन होना है, लेकिन हाउ में आपने क्या किया, टैपिंग को नीचे से लगा दिया, टैपिंग को ऊपर से लगना था, तो व्हाट एंड हाउ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो हाउ कैसे होगा, इस हाउ का आंसर ही आपको मिलेगा इनके लॉजिकल डॉक्यूमेंट्स में, जो पूरे फ्रेमवर्क में एक इंस्ट्रूमेंटेशन में डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब गोल्डन रूल क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, 3 गोल्डन रूल होते हैं दोस्तों। अगर ये 3 रूल आपको समझ में आ गए, किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर टेक्नीशियन को समझ में आने लगे, तो लॉजिकली वो बहुत आगे तक बहुत अच्छी और डीप तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ सकता है। पहला क्या है कि इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स करके एक ड्राइंग आती है, एक आपके पास डॉक्यूमेंट आता है जिसमें क्या होता है, एक तरीके से आपको दिखाया जाए एक सिंपल वर्ड में व्हाट, कि क्या क्या चीज है आपके उस स्कोप में, उस प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो व्हाट के अंदर आएगा। तो वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स। अब आपको पता चल गया क्या क्या आ रहा है। अब कहां लगना है, तो उसके लिए आता है उस जगह का पीएनआईडी, जो फंक्शनल लोकेशन बताता है कि वो इक्विपमेंट जो है उस सेक्शन में पर्टिकुलर कहां लगेंगे। इसके बाद आता है हुकअप ड्राइंग। हुकअप ड्राइंग मतलब कैसे लगेंगे। हुकअप ड्राइंग में क्लियरली मेंशन होता है कि ये ट्यूबिंग है, ये एसएस की ट्यूबिंग है, ये ½ इंच की ट्यूबिंग है, ये अपसाइड डाउन है या अपसाइड बॉटम है, ये सारी चीज आती है। तो ये 3 डायमंड जो है आपके गोल्डन ट्राइड मिलके पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को डिफाइन कर देते हैं। अब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंडेक्स जो होता है उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी होती है सभी कंपोनेंट की। अगर आप बॉयलर की बात करें तो बॉयलर के ड्रम लेवल की बात करें, ड्रम लेवल में जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, हर इक्विपमेंट का एक टैग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल ट्रांसमीटर, अगर उसमें 3 लेवल ट्रांसमीटर लगे हैं तो हर एक लेवल ट्रांसमीटर की एक अपनी आइडेंटिटी होगी। आप कैसे पहचानोगे, तो उसी तरीके से यहां एक एग्जांपल लिया है प्रेशर ट्रांसमीटर का। उस प्रेशर ट्रांसमीटर का एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में उसकी सर्विस भी पता होगी, उसका टाइप पता होगा, उसकी रेंज होगी, उसका सिग्नल होगा, उसकी लोकेशन होगी, राइट। ये होगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंडेक्स। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंडेक्स में ये जो नंबर है, ये नंबर कॉमन रिफ्लेक्ट करेगा सभी डॉक्यूमेंट्स में। जैसे पीएनआईडी में आपको पीएनआईडी में वो नंबर जरूर मिलेगा कि ये पीटी 100-101 पीटी 001 कहां है। फिर आपकी डेटा शीट होगी, उस डेटा शीट में भी ये नंबर मिलेगा, इस नंबर से ढूंढेंगे तो इसकी डेटा शीट निकल आएगी। फिर आप आईओ लिस्ट में ये नंबर ढूंढेंगे कि मेरी डीसीएस या पीएलसी की आईओ लिस्ट में ये नंबर कहां पे, तो भी मिल जाएगा। फिर आप उसकी हुकअप ड्राइव देखेंगे तो वो भी हुकअप ड्राइव में आप सर्च करेंगे कि इसकी हुकअप इस नंबर की हुकअप ड्राइव कहां है, तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद इसका लूप डायग्राम, यानी जेबी टू जेबी पूरा फील्ड से लेकर डीसीएस तक कैसा इसका वायरिंग डायग्राम है, वो भी आपको इसी नंबर से मिलेगा। तो आप समझ रहे होगे कि इंडेक्सिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्विपमेंट का, राइट। अब इसके बाद आता है कि 8 डायमेंशंस होती है किसी भी डेटाबेस की, जिससे हम उस सिग्नल को पूरी तरीके से जान पाते हैं कि किस तरीके का है, कैसा लगेगा, क्या क्या डिटेल है। जैसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे क्या है, सबसे जरूरी क्या है, अगर मेरे को आपको आइडेंटिफाई करना है तो मेरा क्या होगा, मेरा एक नाम होगा। उसी तरीके से इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक टैग होगा, उसकी एक सर्विस होगी, कौन सा टाइप है ये होगा। इसके बाद प्रोसेस का रेफरेंस, वो कहां लगा होगा, किस सेक्शन में लगा होगा, किस सेक्शन के बाद सब सेक्शन में लगा होगा, किस सब सेक्शन में लगा होगा, किस लाइन नंबर पे लगा होगा, एवरीथिंग कम्स इन द प्रोसेस रेफरेंस। उसके बाद मेजरमेंट, कितना मेजर कर रहा है, क्या रेंज है, क्या यूनिट है, क्या एक्यूरेसी है, राइट। चौथी चीज क्या होगी, सिग्नल, एनालॉग है कि डिजिटल है कि 4020 है कि हार्ट है, क्या है, राइट। इसके बाद 5वां क्या है, सिस्टम। डेस्टिनेशन, वो टर्मिनेशन उसका कहां हो रहा है, डीसीएस में हो रहा है, ईएसडी में हो रहा है, पीएलसी में हो रहा है, कहां पे हो रहा है। 6वीं उसकी लोकेशन,
प्लांट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, ये थोड़ा टिपिकल है, प्लांट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उसकी लोकेशन क्या होगी। फिर कनेक्शंस, केबल डिटेल्स, आईओ चैनल्स, किस आईओ चैनल्स में है, एआई में है, डीआई में, किस में है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट और उसका स्टेटस की परचेज ऑर्डर उसका हो गया कि नहीं, कैलिब्रेशन शीट्स उसकी है कि नहीं, ड्राइंग्स उसकी है कि नहीं। तो ये सारे लिविंग डेटाबेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की। अगर इतनी सारी चीजें क्लियरिटी है तो फॉर श्योर आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। इसके बाद अब जब आपको पता चल गया, डिटेल्स आपको मिल गई, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ, व्हाट और हाउ में कभी कभी अनइक्वालिटी आ जाती है। तो हाउ के लिए क्या होता है, एक हमें रेफरेंस दिया जाता है, हर चीज के लिए रेफरेंस दिया जाता है, हमें इसका रेफरेंस लेना है। और ये हुकअप ड्राइंग है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये देखो ये टैग नंबर का पीटी है, इसमें 2 या 5 वॉल का मैनिफोल्ड लगा हुआ है, आइसोलेशन वॉल यहाँ पे है, प्रोसेस की टैपिंग आपको यहाँ से उठानी है, अर्थिंग कनेक्शन यहाँ पे है, इंस्ट्रूमेंटेशन माउंटिंग ब्रैकेट यहाँ पे है, ये 1/2 इंच की ट्यूबिंग है। तो सारी डिटेल रहती है जिससे हमें जब इसकी कमीशनिंग करते हैं, इरेक्शन कमीशनिंग करते हैं, तो वी विल गेट अ certified 100% correctness in the erection and commissioning as it is mentioned in the hookup drawing, right? तो hookup drawing इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब reconciling the data with the physical installation, आपने जो चीज पेपर में पढ़ी, डॉक्यूमेंटेशन में, असली जो इंस्टॉलेशन किया तो वहां भी वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता रहेगा पहले से पेपर में, डॉक्यूमेंट में, टैग, सर्विस, टाइप, रेंज, सिग्नल, ये तो हो गया वॉट का पार्ट। अब कैसे वो किया गया होगा इरेक्शन, तो उसमें क्या क्या आएगा, प्रोसेस कनेक्शन, आइसोलेशन वॉल है, मैनिफोल्ड है, ट्यूबिंग है, फिटिंग्स है, माउंटिंग है, सपोर्ट है, केबल एंट्री है, अर्थिंग है। तो ये व्हाट हो गया, ये हाउ हो गया। अगर ये व्हाट और हाउ परफेक्टली आपने 100% क्लिक कर दिया तो यू विल बी गोइंग टू बी अ परफेक्ट इंस्टॉलेशन, राइट? क्लियर हो गया ना बात आपको। अब इसके बाद एक गोल्डन थ्रेड है, एक सीरीज है कि अगर आपने ये सीरीज को प्रिपेयर कर लिया तो आपका इक्विपमेंट, क्योंकि ढेर सारे इक्विपमेंट होते हैं और हर इक्विपमेंट की ये सीरीज आपके पास रेडी रहनी चाहिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रोसेस डेटा, प्रोसेस क्या कह रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उस पीएनआईडी पे वो कहां पे इक्विपमेंट लगा हुआ है, फिर उसका इंडेक्स है, उसकी नंबरिंग क्या है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, इसके बाद वो डेटा शीट में उसकी डेटा शीट क्या बोल रही है, यानी उसकी डिटेल्स, इसके बाद आईओ लिस्ट में कहां है, पाइपिंग स्पेसिफिकेशन क्या है, हुकअप डायग्राम उसका कैसा है, लूप ड्राइंग उसकी कैसी है, इसके बाद फील्ड में इंस्टॉलेशन कैसा हुआ है, और उसके बाद कमीशनिंग। अगर ये सारी चीजें आपने सीरीज वाइज प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते वक्त सही से वैलिडेट कर लिया तो यू विल गोइंग टू बी अ बेटर एंड बेस्ट कमीशनिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अप्रूव डॉक्यूमेंट होता है, जब डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं जिससे भी हम प्रोजेक्ट करवा रहे होते हैं, किसी न किसी पार्टी से करवा रहे होते हैं, तो वो हमें वेरीफाइड, वो हमें एक तरीके की फिजिकल वेरीफाइड एसेट मिल जाता है, क्योंकि जो चीज हमने कमीशन कर ली अपने प्लांट में, दैट विल बिकम द एसेट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो अगर आपने करेक्ट वो एसेट कब बनेगी, जब आपका टैग करेक्ट हो, करेक्ट मटेरियल हो, करेक्ट प्रोसेस करेक्शन हो, करेक्ट ओरिएंटेशन हो, करेक्ट सपोर्ट हो और करेक्ट अर्थिंग हो। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखी तो कोई भी इक्विपमेंट जो है वो 100% प्रॉपरली कमीशन्ड होगा। अब एग्जीक्यूशन में दिक्कतें क्या होती हैं, क्यों इतना बार बार मैं कह रहा हूं ये दिक्कत नहीं होगी अगर ये कर लिया वो कर लिया, क्यों दिक्कतें क्या क्या आती हैं। प्रोसेस की रॉन्ग टैपिंग ले ली, सबसे बड़ी मुसीबत। रॉन्ग वॉल का मटेरियल हमारे पास स्पेसिफिकेशन में आ गया तो दिक्कत, या कहीं गलत जगह का कहीं गलत जगह लग गया। रॉन्ग प्रोसेस क्लास, आपका 80 केजी प्रेशर है, आपने क्लास 1 का वॉल लगा लिया जो आगे चल के कुछ ना कोई प्रॉब्लम जरूर करने वाला है, तो ये दिक्कत। रॉन्ग मैनिफोल्ड लगा लिया, आपको 3 वे मैनिफोल्ड चाहिए था, आपने 5 लगा लिया, 2 लगा लिया, तो दिक्कत। आपने ट्यूबिंग जो है वो इनकरेक्ट कर दी, एचपी की एलपी लगा दी, एलपी की एचपी लगा दी, साइज चेंज कर दिया, 10 mm की चाहिए थी 8 mm की लगा दी। ओरिएंटेशन आपने रॉन्ग कर दिया, ओरिएंटेशन आपको डाउन चाहिए था आपने अप कर दिया। आपकी ड्रेन मेंशन थी, आपने ड्रेन नहीं दिया। आपने इतनी बार रिवीजन किया, इतनी बार इक्विपमेंट की डिटेलिंग चेंज हुई, क्योंकि जब प्लांट में वो चीज आती है डॉक्यूमेंट से निकल के तो बहुत बार उसकी लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, तो क्या आपने रिवीजन को मेंशन किया है कि नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर नहीं करी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है। तो प्री इंस्टॉलेशन, अगर किसी भी चीज को डायग्नोस्ट करना है तो प्री इंस्टॉलेशन इतनी चीजें आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर ये सब करेक्ट है तो आपका इंस्टॉलेशन करेक्ट होगा। क्या करेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन टैग होना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे जब इक्विपमेंट में पहुंचेंगे तो हमारे पास टैग ही वो चीज होगी जो हमें ये बताएगी कि ये वो इक्विपमेंट है। फिर पीएनआईडी में वेरीफाइड होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स अपडेटेड होना चाहिए अगर कुछ चेंज हुआ है, डेटा शीट वेरीफाइड होनी चाहिए, हुकअप रिवीजन करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट प्रोसेस कनेक्शन, करेक्ट लाइन एंड पाइपिंग स्पेसिफिकेशन, करेक्ट मटेरियल, करेक्ट वॉल मैनिफोल्ड,
करेक्ट इंस्टॉलेशन, ओरिएंटेशन और ट्यूबिंग प्रॉपरली और अर्थिंग केबल की एंट्री अगर मेंशन्ड है तो वो वैसी होनी चाहिए। तो ये वो डायग्नोस्टिक है जिससे हम चेकलिस्ट है जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में जब हम प्लांट को रन कर रहे होते हैं। अब गुड इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन डज नॉट एंड एट द पीएनआईडी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंटेशन का नाम पता चल गया, पीएनआईडी में उसकी लोकेशन पता चल गई तो उसका इंस्टॉलेशन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, फील्ड की रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कई सारी चीजों पे। एक तो क्या, 3 चीजें थी हमारी कि इंडेक्सिंग कैसी है, पीएनआईडी में कैसी है और हुकअप कैसा है। हुकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी मिस करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है व्हाट तो ये हो गया, वेयर तो ये हो गया और हाउ ये है। अगर हाउ मिस हो गया तो हाउ अगर मिस हो गया तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है। राइट, क्लियर हो गया ना। तो व्हाट, वेयर, हाउ जो है और डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी अगर ये तीनों हैं तो डॉक्यूमेंट की आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और फील्ड की रिलायबिलिटी भी बेस्ट आएगी। राइट, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक डॉक्यूमेंट की जब हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बहुत जल्दी से जरूर आपके लिए पेश करके देंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने और लोगों के साथ टेक्निकल न्यूज के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।